तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में है अ रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड एक रॉकेट को छोड़ा गया है एंड क्लाइम एट द कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री 80 डिग्री एंगल पे वो जा रहा है। फाइंड द एल्टीट्यूड। एक ज़मीन है, जैसे ज़मीन से जारी बात उसको छोड़ा जाता है ना, तो ज़मीन से उसको छोड़ा गया है इस तरह 80 डिग्री पे, 80 डिग्री पे वो लॉन्च हुआ है और वो 5000 मीटर तक वो गया है, उसने ट्रैवल किया है। तो 5 मीटर तक जब वो गया इस एंगल पे, तो जब वो वहाँ पहुँचा है तो उस पॉइंट की ज़मीन से एल्टीट्यूड फाइंड करना है, मीन उसकी हाइट जो है ना वो फाइंड करनी है, ये उसकी हाइट क्या है। तो ये बेटा इस तरह से डायग्राम बन जाती है। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम बाकी इसका प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखें बेटा, जो एंगल दिया होता है, एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये ज़मीन के साथ 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है और जो एक तीसरी साइड होती है वो जो बच जाएगी वो बेस है। तो अब देखिए हम इसमें कौन सी दो साइड दी हुई हैं या एक दी हुई है, एक फाइंड करनी है। इसमें एक बेटा हाइपोटेन्यूस है और दूसरा परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के साथ कौन सी रेशो होती है, जो इसकी रेशो है मैं सामने रखता हूँ आपके, यानी कि हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के साथ। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर जिसमें आ रहा है वो हमारा होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के साथ होता है साइन थीटा। देखना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के साथ और कोई रेशो नहीं है, तो इसलिए वो जो दोनों साइड या दी हो या फाइंड करनी हो, उन दोनों को देखना होता है कि वो कौन सी इस रेशो में आ रही होती हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन में आ रही है। तो ये बेटा मैंने इसकी रेशो लिख ली, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब इसमें इसकी वैल्यू तो प्लेस कर दें। थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमने सपोज किया है कि वो एक्स है, ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमारा है 5000। अब देखें कि इसमें 5000 हमारा इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5000 इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल टू एक्स। इस तरफ सिर्फ एक्स आ गया और 5000 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब साइन 80 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे और फिर देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। साइन बेटा 80 की वैल्यू आती है 0.98। आगे भी कुछ वैल्यू होती है, जैसे देखो ना और भी आगे है, लेकिन आपने इसको सिर्फ लिखने की हद तक यहाँ तक लिख लेना है। लेकिन जब इसको हमने अब मल्टीप्लाई करना है तो हमने इसी वैल्यू को 5000 से मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 5000। तो ये हमारा आंसर आ गया 4924 4924। उसका यूनिट मीटर था तो इसका यूनिट भी मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द रॉकेट, तो इसको हम ऐसे भी सीधा करके लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4924.04 मीटर। तो यहाँ लिखिए स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप इसी बात को। तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा आपने थोड़ा सा केयरफुली इसको समझना है। एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर, 4000 मीटर की हाइट के ऊपर पायलट उसको एरोप्लेन को जहाज को चला रहा है। वो विशेस टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहता है एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वो 50 डिग्री पे एयरपोर्ट की जानिब जाना चाह रहा है। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगन टू द डिसेंट, जब वो जहाज नीचे आना शुरू हुआ उस वक्त हमने बताना है कि वो एयरपोर्ट से कितनी दूर है। तो ये हमने इसमें फाइंड करना है। और इसमें जो बात है वो है, एक तो इसमें है कि हॉरिजॉन्टल से वो 50 डिग्री उसका एंगल है। तो अब देखते हैं डायग्राम पे आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ।
तो एरोप्लेन इस तरह से 4000 एल्टीट्यूड पे है, यानी हाइट पे है ज़मीन से। तो जब वो एरोप्लेन यहाँ से पहुँचता है तो यहाँ पे आके वो डिसाइड करता है कि 50 डिग्री पे वो नीचे को जाएगा। तो इसमें ये है कि ये 50 डिग्री जो एंगल उन्होंने बताया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल के साथ है। हॉरिजॉन्टल वो होती है जो बिल्कुल उसके प्लेन में होती है, लेवल में होती है, यानी कि जहाँ पे एरोप्लेन खड़ा है वहाँ की जो सीध है, वहाँ की जो लेवल है ना, वहाँ से वो जो नीचे को जा रहा है उस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है ना, वो एंगल 50 डिग्री है। तो ये वाला एंगल यहाँ से 50 डिग्री है। तो एरोप्लेन अगर यहाँ पे अभी खड़ा हुआ है, ये एरोप्लेन है यहाँ पे है, तो यहाँ से एयरपोर्ट उसका यहाँ पे है, मीन के एयरपोर्ट उसका इसकी डायरेक्शन में है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से वो एरोप्लेन कितने डिस्टेंस पे है, अभी कितना, अगर उसकी सीन में देखा जाए तो अभी एयरपोर्ट से वो कितना दूर है कि उस एंगल पे उतरेगा तो वो ठीक तरह से पहुंच जाएगा। तो इसमें देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है, एक प्रॉपर्टी ये आती है कि जो अल्टरनेट एंगल बेटा ये होते हैं कि दो जो पैरेलल लाइन होती है ना, उसमें ये होता है कि जितना एंगल ये होता है ना उतना ही एंगल ये होता है। ये अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसी तरह इसमें ये हमने मिसाल के तौर पे फाइंड करना है एरोप्लेन का एयरपोर्ट से डिस्टेंस। तो जितना फासला इसका ये वाला है उतना ही फासला इसका ये वाला है, एक हो गया। और जो मैं अल्टरनेट एंगल के बारे में बता रहा था कि ये अगर 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री ही है। तो आप देखें बेटा कि इसमें इस मेन चीज़ जो इसकी इतना यही वाली इसकी डायग्राम थी जो मैं बना चुका हूँ। तो इसमें अब ये है कि हमारे पास दो साइड्स हैं, एक साइड ये वाली है जो एंगल की अपोजिट साइड होती है, वो हमारी होती है परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज है, और ये वाली साइड हमारी बेस है। तो इसमें देखें, अब इसमें जो दो साइड्स जो यहाँ पे यूज़ होनी है, एक की वैल्यू फाइंड करनी है, एक की वैल्यू दी हुई है, वो परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, होता है ना PH BH PB। तो ये PB है, tan तीसरा है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें बेटा वैल्यू रिप्लेस कर दें, tan थीटा की वैल्यू 50 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारा 4000 है, और बेस इसका फाइंड करना है। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमेशा न्यूमरेटर प्लेस पे होता है, इसलिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, मीन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको उधर और इसके इधर। तो बेस इक्वल टू 4000 डिवाइड बाय tan 50। अब 4000 को बेटा 4000 को tan 50 से हम डिवाइड करेंगे, तो कैलकुलेटर पे हम इस तरह से करेंगे 4000 डिवाइडेड बाय tan 50, ऐसे लिख के तो हम लिख लेंगे ये यानी कि 3356 यानी 356.398। इसको चाहे हम राउंड ऑफ करके लिख लें, तो हम इसको कैसे करके लिखेंगे बेटा, मैंने इसको राउंड ऑफ करके इस तरह से करके लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसको हम नीचे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो वो भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम एयरपोर्ट इज दिस। वो नीचे स्टेटमेंट आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा ये बताया गया है कि एक वायर है, वायर एक पोल के साथ, उसको सपोर्टिंग जो वायर होती है उसको एक पोल के साथ ग्राउंड में उसको अटैच किया गया है, और उसके मिडल ऑफ द पोल, पूरा पोल तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, लेकिन उसका जो मिडल बनता है, उसका जो हाफ बनता है, इसको भी एक नाम दे देते हैं। ये इस पूरे पोल के मिडल तक उसको बांधा गया है, उसको उसके साथ अटैच किया गया है। तो और वो जो पोल उसको जो बांधा गया है वो 78.2 डिग्री एंगल, वो वायर ग्राउंड के साथ उसका एंगल बन रहा है।
और वो जो वायर है वो टच द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। जो पोल है, पोल के बेस से 3 मीटर दूर, इनका जो फासला है वो 3 मीटर है, 3 मीटर। इस फासले पे वो उसके साथ अटैच है ज़मीन पे। अब नेक्स्ट जो फाइंड कर रहा है वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट फाइंड करनी है। वैसे तो हाइट सारी है, लेकिन हम इसमें एक दफ़ा ये करेंगे कि हम एक दफ़ा ये जो हमारी ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल की हेल्प से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो उस वैल्यू को, ये पोल की हाफ वैल्यू है, इस वैल्यू को हम, इस वाली वैल्यू को हम डबल कर देंगे तो वो पोल की मुकम्मल हाइट आ जाएगी। तो देखते हैं कि आप ये देखें कि ये हमारा 90 डिग्री है, तो जो एंगल 90 डिग्री के अपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, और जो एंगल दिया होता है ट्रायंगल के अंदर एंगल होता है, उस एंगल के अपोजिट साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो हमारी रेशो यूज होती है वो होती है tan। इसी तरह मैं कर लेता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें बेटा वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो थीटा की जगह पे 78.2 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन एक्स है, और बेस हमारा है 3। अब 3 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू tan 78.2 इक्वल टू एक्स। इस तरफ सिर्फ एक्स आ गया, 3 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया है। अब हम कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कि इस तरह से करेंगे कि स्क्रीन पर उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे tan 78.2, इस तरह से आ गया 14.36, 14.36। इसका यूनिट मीटर है तो इसका भी आ जाएगा मीटर। तो ये हाफ पोल की, ये मिडल पोल तक उसकी लेंथ ये है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ हाफ पोल। हाफ पोल की जितनी भी लेंथ आई है उसको 2 के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको कैलकुलेटर से हमने मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 28.72 मीटर। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक रोड है, वो 5.7 जो डिग्री के साथ वो इंक्लाइन हो रहा है, मीन ऊपर को ऊपर उसकी चढ़ाई है इस एंगल के साथ। तो हम अगर उसके ऊपर 2 जो माइल्स हैं वो हम उसके ऊपर ट्रैवल कर लेते हैं, तो 2 माइल्स के बाद जिस पॉइंट पे हम पहुंचते हैं तो वो इस लेवल से, ये जो सी लेवल था या रोड लेवल था, उससे हम कितना ऊपर गए हैं, मीन कि ये वाली हाइट हमने फाइंड करनी है। तो ये इसमें देखिए बेटा, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, जो ज़मीन के साथ जो हाइट वाला साइड होती है ना, वो 90 डिग्री एंगल इसका होता है। तो आप देखें इसमें कि इसमें जो एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड ये हमारी परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमारी होती है हाइपोटेन्यूज। अब देखिए हमें तीसरी से, ये बेस है, वैसे बेस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है और परपेंडिकुलर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की जो रेशो होती है वो हमारी क्या होती है, इससे पहले मैंने साइन, कॉस और टैन की आपको याद करवाई हुई है कि होता है साइन, कॉस, टैन, PH, BH, PB। तो PH जो होता है ना, ये बेटा ये होता है साइन के साथ, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसमें बेटा आप वैल्यू पुट कर दें, साइन और थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू है 5.7 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, x आ जाएगा, ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी है 2। अब देखिए 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू साइन 5.7, इस तरफ सिर्फ x रह गया। अब इसमें कैलकुलेटर से हम कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 5.7, इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया 0.1986। तो ये बेटा इसकी हाइट आ गई, हाइट फ्रॉम सी लेवल। तो ये इसका आंसर आ गया मीटर्स में। तो इसको हम सीधा करके ऐसे भी ले सकते हैं, x इक्वल टू 0.1986
ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है, ये था माइल्स, तो ये माइल्स में आ गया बेटा, ये इसका आंसर है।